जय हिंद, वंदे मातरम। मैं संजय शर्मा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि देश में क्या चल रहा है भैया, आए दिन देखना ये पड़ रहा है कि हत्याएं लगातार होती चली जा रही हैं। अभी मैंने कल भी अपना मैसेज दिया था, मैं बोला था भी, अब लोग इसको देखते हैं नहीं देखते हैं, फॉलो करते हैं कि नहीं करते हैं, उस पर डिपेंड करता है। हो सकता है कि मैं आप लोगों को अच्छी तरह समझा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन इस समय समझने की चीज़ें हैं। हत्याएं होती हैं उदयपुर कन्हैया लाल की, राजस्थान में। उससे पहले भी वीडियो बनाया जाता है, उसके बाद भी वीडियो बनाया जाता है, जो कि अपने सर्वोच्च पद पे जो बैठे हुए हैं मोदी जी को भी धमकी दी जाती है कि सर तन से जुदा हो जाएगा। ये सब बातें तो हो चुकी हैं हम लोगों की, लेकिन हमारा ये कहने का मतलब है कि उस घटना के बाद अभी अमरावती वाला जो कांड हुआ है, अमरावती महाराष्ट्र में पड़ता है, वहाँ पे जो कांड हुआ है 21 जून को, जो कि एक केमिस्ट थे अमरावती में, उनकी भी निर्मम हत्या कर दी जाती है। और ऐसे हत्याओं को वहाँ की सरकार जब उद्धव जी की थी तो ये नाम दिया जाता है कि नहीं ये चोरी का मामला है और डकैती का मामला है। तो ये बात जो है आज मीडिया में और सुर्खियों में सबके आई है, जनता के नज़रों में आई है। आज ये खबर लगातार चल भी रही है। तो ये घटना बंद क्यों नहीं रही है? इससे पहले भी और भी घटनाएं मतलब हुई हैं लगातार। कन्हैया को देख लीजिए, चाहे आप किशन को देख लीजिए, चाहे कमलेश तिवारी जी को देख लीजिए। तो घटनाएं लगातार होती चली जा रही हैं। इसका क्या मैसेज दिया जा रहा है? ये आतंकवादी घटना जो जिहादियों द्वारा हो रही हैं, अपने सरकार और अपने कोर्ट के लिए चैलेंज है। सरकार पूरी व्यवस्था और जो भी न्यायपालिका है उसके तहत चलाने की पूरा प्रयास कर रही है, लेकिन यह क्या हो रहा है इस देश में? एक नुपुर शर्मा जी ने बयान दिया था, बयान यही दिया था जो उनके हदीस में लिखा हुआ था, कुरान में लिखा हुआ था। अब कुरान में ये लिखा हुआ था कि हम उस बात को नहीं बोलेंगे, तो उसी को कोट करते हुए उन्होंने जवाब दिया कि उन्होंने अपनी विचारधारा नहीं रखी। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब ने आयशा से फलाना धमाका जो भी कहा, तो वो उनके हदीस की बातें उन्होंने कोट की थी, उनकी पर्सनल विचारधारा नहीं थी। लेकिन इस बात को लेकर के भारत देश को बदनाम करने के लिए भारत में ही इतने जो भी छिपे हुए कीड़े थे अब बाहर आ गए हैं, पत्थरबाजी करते हैं, देश का माहौल ख़राब करने की पूरी साजिश करते हैं और करते भी हैं। घरों को जलाते हैं और सरकारी संपत्तियों को जलाते हैं। यह देश कहाँ पे जा रहा है? उसके बाद यहाँ तक मामला नहीं रुकती है, निर्मम हत्या भी होती है। और इसको राहुल गांधी जी कहते हैं कि अरे नादान बच्चे हैं, वो किसी बहकाव में आकर के ऐसी हत्या कर दी। ये बातें कहाँ से शोभा देती हैं? आप लोग बताइए, कहाँ से शोभा देती हैं? और यहाँ तक बात नहीं रुकती है, बात आगे भी सुनिए आप लोग। जब मामला ये कोर्ट में पहुँचता है तो कोर्ट में जो नुपुर शर्मा जी ने दिया था कि हमारा जो कोर्ट 8 स्टेट में चल रहा है, अलग अलग थानों में 8 स्टेट से ज़्यादा में भी एफआईआर हो चुका है, क्योंकि वो लोग एकत्रित हैं, सब लोग एक हैं। तो जो मामला वहाँ पे चल रहा है, तो ये था कि सारे स्टेट की जो भी मुकदमा चल रहा है, एक कोर्ट में हमको ये सहूलियत दी जाए कि ये कोर्ट में कर दिया जाए, हम न्यायपालिका और मुकदमा हम लड़ेंगे। लेकिन बात ये जो है
कोर्ट में जो अपने सुप्रीम कोर्ट के जो जज साहब थे उनको हजम नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट के जज ने सीधा बिना मामला सुने उन्होंने लताड़ दिया नुपुर शर्मा जी को और ये कहा कि पूरे देश से माफ़ी मांगो मीडिया में आकर के। तो बिना मामला सुने और मामले को उन्होंने लिंगर ऑन कर दिया है। और हमारे यहाँ जो भी मामला चल रहा है जो कोर्ट में, तो उसमें उनके ऊपर कई चीज़ें सवाल खड़े होते हैं, उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया। जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज हैं JB पर्दीवाला, कांग्रेस में उनके पिताजी रहे हैं जो कि MLA रहे हैं। मीडिया में खबर तो ये चल रही थी कि लगातार सोशल मीडिया पे कि वो 1989 और 90 में जो है MLA थे, लेकिन उनके पिताजी थे, पिताजी का नाम है कवाजसी पादरीवाला, वो जो कि MLA भी थे या स्पीकर भी रहे हैं कांग्रेस के। तो विचारधारा ये है कि ये चूँकि ये पारसी हैं जो कि बाहर से आए हुए हैं, गुजरात में इनको भारत ने शरण दिया, इनके पूरे परिवार को, जो कि सच्ची कहानी है और इनके बैकग्राउंड के बारे में पता किया गया तो ये सुनने को मिला। तो ये बिना जाने समझे तो उन्होंने तुरंत जो है लताड़ा, और यहाँ तक कि नहीं, मोदी अमित शाह जी के ऊपर भी उंगली उठा दिया और घोड़े और घास तक की जो है बात चली गई। ये किसी को शोभा नहीं देता है। हम ये पूछ रहे हैं कि अगर न्यायपालिका हमारे यहाँ ऐसी होगी, अगर जो है देश का संविधान ऐसे होगा तो आम जनता का क्या होगा। हमारा देश का संविधान ऐसा नहीं है, लेकिन जो सिस्टम में हैं लोग, वो लोग ऐसा जो है बर्ताव कर रहे हैं जिससे कि न्याय से भरोसा उठ जाए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं आप, लेकिन कानून से बढ़ के नहीं हैं। आपके ऊपर भी कानून लागू होता है, ये बात आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। और उन्होंने जो फैसला लिया है पादीवाला साहब ने, वो गलत फैसला लिया है। आने वाले समय में बहुत बुरा अंजाम देखने को मिलेगा और जनता का विश्वास तो उठ ही चुका है। आप लोग देश का माहौल खुद ब खुद ख़राब कर रहे हैं। हम ये आप लोगों से कहना चाहेंगे, कानून सुप्रीम कोर्ट के जजों पर भी लागू होता है। अदालत जजों की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है कि वो कुछ भी अनाप शनाप बोलेंगे, ठीक है। जो लाखों लोग नुपुर शर्मा का समर्थन करते हैं, अगर उनको इन जजों की बातें बुरी लगी और उनके कारण अगर वो हिंसक प्रदर्शन करने लगे, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी। इन जजों को कोर्ट में सोच समझकर जबान चलानी चाहिए। न्याय प्रक्रिया का चुपचाप पालन करो। भगवान या खुदा बनने की कोशिश मत करो आप लोग। यही मैं बोलना चाह रहा हूँ कि आपको वो गद्दी दी गई है तो आप लोग उसमें भेदभाव ना करिए। जो न्याय प्रक्रिया है कानून के किताब में लिखा हुआ है साफ साफ, और आप चीफ जस्टिस हैं, फिर भी आप इस तरह के बयान देते हैं जो कि बिल्कुल शोभा नहीं देता है आपको। बड़ी मुश्किल से हम माहौल शांत कराते हैं और ये लोग आग में पेट्रोल छिड़क देते हैं। ये तो बक करके निकल लेंगे, भुगतना तो हम जनता को पड़ता है। और ये जो भी चीज़ें हैं, मैं निवेदन करूंगा अपने सुप्रीम चीफ से कि आदरणीय राष्ट्रीय मुख्य न्यायाधीश श्रीमान NB रमन्ना जी एवं आदरणीय कानून एवं न्याय मंत्री श्रीमान किरण रिजिजू जी से
कि इस मामले को संज्ञान में लें और जज साहब का जो भी फैसला है उसको वापस लेते हुए न्याय दिलाने की कृपा करें बहन नुपुर शर्मा जी को। और कोर्ट में जो भी मामला चल रहा है उसको एक जगह करने की कृपा करें। और अगर ऐसा नहीं होता है तो आक्रोश देखने को मिलेगा जनता का। जनता अब जाग चुकी है और इसमें आप लोगों को अब संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि मोदी जी हमेशा फूंक फूंक के कदम रखते हैं और उच्च पद पे हैं, इसीलिए वो जनता के सेवक कहे जाते हैं। जल्दीबाजी में कोई फ़ैसला नहीं लेते हैं, लेकिन ये जज इतनी जल्दीबाजी में फ़ैसले लिए कि जो कि फजियत हो गई। न्याय पालिका से भरोसा उठ गया है सभी का। बात सिर्फ हम लोगों के ऊपर नहीं लागू होती है, बात उन लोगों के ऊपर भी लागू होती है। हम ये कहते हैं कि हमारे यहाँ अवैसी साहब हों, चाहे उनके भाईजान हों, चाहे तौकीर रजा हों, चाहे मदनी हो, हमारे देवी देवताओं के बारे में कैसी टिप्पणी करते हैं। आप लोगों को समझ में नहीं आता है क्या? उनके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लिया जाता है? वो लोग हमारे देवी देवताओं के ऊपर अभद्र टिप्पणी करते हैं और हमारे देवी देवताओं की नंगी तस्वीरें बनाते हैं, तो वो सब जायज़ है। उनकी हम लोगों ने सच्चाई सिर्फ बता दी और जो कि कोड किया गया, तो क्या आप सर तन से जुदा कर देंगे? ये कहाँ का संविधान है? ये सीरिया नहीं है, ना कि तालिबान है, ना तुर्किस्तान है, ना अफ़गानिस्तान है। ये भारत है। भारत सबको इज्जत देता है, सभी पंथ और मजहब को इज्जत देता है। हमारे देवी देवताओं को आप लोग इतनी गालियाँ देते हैं, प्रधानमंत्री जी को भी गालियाँ देते हैं, वो तो बात अलग है, वो तो व्यक्ति विशेष हैं, सुप्रीम हैं हमारे देश के। लेकिन हमारे आस्था, हमारे धर्म को गाली देते हैं, हमारी मूर्तियों को तोड़ते हैं, हमारे देवी देवताओं की जो है गंदी तस्वीरें बनाते हैं, अभद्र टिप्पणियाँ करते हैं। तो हम लोग भी उस पे आ जाएं, हम लोग भी ऐसा कदम उठाएं। सब लोग सुन लीजिए, अगर आप लोग ऐसा करेंगे तो सनातनी हिंदू चुप नहीं बैठेगा। हम लोगों को भी तलवार उठाना आता है, हम लोगों को भी सब कुछ करना आता है। हम सोए नहीं हैं, हम लोग जग रहे हैं। हम लोग तलवार चलाना भूले नहीं हैं, बस छोड़ दिए हैं। बस यही है, अपने न्यायपालिका से, अपने सुप्रीम कोर्ट से और अपने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से, अमित शाह जी से कि इस पे सख्त एक्शन लें। और जो भी दोषी हैं, जो भी गंदे विचार के लोग हैं, जो भावनाओं को भड़काते हैं और ऐसी इस्लामिक आतंकवाद की शिक्षा देते हैं, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। अपने भारत में कभी ऐसा माहौल नहीं रहा है। हम लोग हमेशा सबकी इज्जत करते हैं और हम लोगों की धर्म की कोई इज्जत नहीं करता, ना हम लोगों की इज्जत करता है। अगर ऐसा होता रहा, आने वाला समय बहुत दुखदाई होगा, और दुखदाई नहीं होगा, इसका परिणाम भी बहुत बुरा होगा। हम अगर हमारी बात करी जाए तो हमारे पास केवल बोलने के लिए शब्द है। हम वो आप लोगों को समझा रहे हैं कि आप लोग थोड़ा सा इसको संज्ञान में लीजिए। धमकियां तो हमारे पास भी आती हैं, बहुत सी धमकियां आती हैं, लेकिन क्या हम बोलना बंद कर दें, बताना बंद कर दें? आप लोगों का भी फ़र्ज़ बनता है कि आप लोग छोटे छोटे बाइट बनाइए, वीडियो बनाइए और सबको जागरूक करिए कि ऐसी घटनाएं ना हो। हम अपने मौलाना मौलवी को भी बोलते हैं, अपने यहाँ अब्दुल कलाम जी भी हुए हैं, बिस्मिल्लाह बिस्मिल साहब भी हुए हैं,
लेकिन वो लोग तो देश के लिए जिए हैं, देश के लिए लड़े हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप अच्छे से रहेंगे तो हम अब्दुल कलाम जैसे मानेंगे। अगर आप देश को सोचेंगे कि इस्लामिक कंट्री बना दें, गजवा हिंद लाएं और तालिबान बना दें, तो इस बात को हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि भारत में सभी लोग मिलजुल के रहते हैं और आपसी सामंजस्य से, सद्भावना से रहते हैं, प्रेम से रहते हैं, भाईचारा जो है उस बना रहे। अब ये जब हरकतें होंगी सुप्रीम कोर्ट में कि ऐसे फैसले दिए जाएंगे, तो हम लोगों का विश्वास तो उठ ही जाएगा। नुपुर शर्मा जी ने कोई गुनाह नहीं किया, केवल कोड किया था। उनको समर्थन जो दिए हैं, उनके पास तो कोई सुरक्षा तो है नहीं, तो उनके सर जो है कलम कर दिए जा रहे हैं। तो बहन भी यही रिक्वेस्ट करी थी कि हम अलग अलग स्टेट में जाएंगे तो हमारे जान को लेके खतरा है, वहाँ की सिक्योरिटी के लिए भी चैलेंज है, पुलिस प्रशासन के लिए भी चैलेंज है। तो वो उनको ना सुनते हुए उन्होंने डायरेक्ट लताड़ा। तो ये तो बिल्कुल एक तरफा फैसला है। इन लोगों की विचारधारा समझ में आती है। हमने कल भी कहा था कि आप लोग ऐसे पदों पे बैठे हुए हैं और एक तरफा फैसला न लीजिए। न्यायपालिका सर्वोत्तम है और उस पर सब लोग विश्वास करते हैं। तो एक तरफा फैसला न लिया जाए, उनके ऊपर भी कार्रवाई हो जो भड़काऊ भाईजान लोग हैं, जो कि हमारे धार्मिक भावनाओं को भी भड़काते हैं। तो लगातार सिर्फ टारगेट किलिंग हो रही है, एक हम लोगों के ऊपर ही केवल इसको थोपा जा रहा है। उधर क्यों नहीं थोपा जा रहा है? हम लोगों ने कोई गलती नहीं करी है, सिर्फ जो बातें थी सच्चाई बताई गई। वो लोग क्यों नहीं अपने मस्जिद में घुसने देते हैं? क्यों नहीं अपने जो भी हदीस रोज़ लिखते हैं या कुरान लिखते हैं, हिंदुओं को जो है वो कुरान लेने की क्यों नहीं इजाज़त मिलती है कि सच्चाई पता चल जाएगी? लेकिन ऐसा नहीं है। जो चाहता है उसके पास कुरान भी है, हदीस भी है, सब हम लोग पढ़े हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन देश का माहौल ख़राब ना हो, मैं हमेशा रिक्वेस्ट करूंगा, निवेदन करूंगा कि सब कुछ अच्छा हो, हम लोग शांति से रहें जैसे पहले रहते थे। वरना ऐसी घटनाएं होती रहेंगी तो आने वाले समय में बहुत बड़ा बॉन्डर खड़ा होगा, सुनामी आएगी और उसमें ऐसा नहीं है कि एक तरफा नुकसान होगा, सभी का नुकसान होगा। और ऐसे प्रधानमंत्री, ऐसे गृह मंत्री और ऐसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री दोबारा नहीं मिलने वाले हैं। तो हमारी यही आग्रह है जनता से कि आप लोग थोड़ा सा सजग रहिए, सचेत रहिए और ऐसी चीज़ों पे आवाज़ उठाइए और वीडियो बनाइए। अगर कर सकते हैं तो अपनी आवाज़ उठाइए जैसे सभी लोग उठा रहे हैं। इसी बातों पे अमल करने की आवश्यकता है। बाकी हम बहुत बोल चुके हैं और चलते हैं अब। जय श्री राम, वंदे मातरम, जय हिंद।